यूपी का दूसरा चरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों को समेटेगा। ये चरण बीजेपी के लिए इसलिए चुनौती दे रहा है क्योंकि राजपूत खुलकर बीजेपी के खिलाफ हो गए। इंडिया गठबंधन इस चरण में आगे रहेगा या बीजेपी या फिर मायावती कुछ खेल करेंगी, इसका फैसला तो 4 जून को ही होगा। लेकिन जमीन पर क्या चल रहा है, इसे समझने के बाद साफ होती तस्वीर आपको बहुत कुछ समझा देगी। आज के इस वीडियो में लोकसभा के दूसरे चरण में यूपी की 8 लोकसभा सीटों का गणित हम आपको समझाएंगे। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण की 8 सीटें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा के लिए घमासान तेज हो चुका है। इस चरण में अमरोहा को छोड़कर बाकी सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार फिर इन सीटों पर एनडीए और इंडिया के बीच जबरदस्त टक्कर है। दोनों ओर से कई दिग्गज मैदान में हैं। शुरुआत यूपी की अमरोहा सीट से करते हैं तो यहां बीजेपी के कंवर सिंह तंवर, कांग्रेस सपा गठबंधन से दानिश अली और बसपा के मुजाहिद हुसैन के बीच जोरदार टक्कर है। ये सीट मुस्लिम बहुल सीट है। ऐसे में बसपा और गठबंधन की ओर से दोनों मुस्लिम प्रत्याशी होने की वजह से वोट कटना तय है। वहीं रालोद के आने से यहां बीजेपी और मजबूत हुई है। मेरठ में बीजेपी ने अरुण गोविल पर दांव लगाया, जो प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण में प्रभु श्री राम की भूमिका में दिख चुके हैं। लोगों में आज भी उनके प्रति वैसी ही भावना नजर आती है। वहीं बसपा ने देवव्रत त्यागी और सपा ने सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया है। मेरठ सीट पर पहले भी बीजेपी का ही कब्जा था। गाजियाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी ने 2 बार सांसद रहे वीके सिंह का टिकट काटकर अतुल गर्ग पर दांव लगाया, जबकि गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के पाले में है। कांग्रेस ने यहां से डॉली शर्मा को टिकट दिया तो वहीं बसपा से नंद किशोर पुंडीर मैदान में है। गौतम बुद्ध नगर सीट से बीजेपी ने लगातार 2 बार सांसद रहे डॉक्टर महेश शर्मा को फिर से टिकट दिया है। बसपा की ओर से राजेंद्र सोलंकी मैदान में है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस सीट से महेंद्र नागर को टिकट दिया है। तीनों प्रत्याशी अलग अलग जातियों से हैं। ऐसे में इस सीट पर लड़ाई दिलचस्प है। बुलंदशहर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर भी पिछली 2 बार से लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी ने यहां से भोला सिंह को फिर से मैदान में उतारा है। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन से शिवराम वाल्मीकि और बसपा से नगीना से सांसद रहे गिरीश चंद्र पर दांव लगाया है। 2009 को छोड़कर 1991 से यहां लगातार बीजेपी की जीत होती रही है। बात अलीगढ़ लोकसभा सीट की, इस सीट पर भी बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने यहां वर्तमान सांसद सतीश गौतम को ही टिकट दिया है। बसपा ने यहां मुस्लिम प्रत्याशी गुफरान नूर का टिकट काटकर बीजेपी से ही आए हितेंद्र कुमार को टिकट दिया। समाजवादी पार्टी से जाट बिरादरी के विजेंद्र सिंह मैदान में हैं। इस सीट पर भी मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन तीनों दलों में किसी ने मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा है। मथुरा लोकसभा सीट वीवीआईपी सीट मानी जाती है। इस सीट से लगातार 2 बार फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी सांसद रही हैं। इस बार भी वो बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस ने यहां से मुकेश धनगर को टिकट दे दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने यहां जाट बिरादरी से आने वाले IRS रहे सुरेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है। सीएम योगी ने मथुरा सीट से ही अपने चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए कह दिया था कि अब काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है।